जय श्री कृष्णा दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि शरद नवरात्रि का समय चल रहा है और आप सभी के घरों में कई लोगों का उपवास भी अवश्य ही होगा। और उपवास में आप सभी के घरों में जो भोजन बनता है उसमें प्याज और लहसुन पूर्णतः वर्जित होते हैं। मतलब कि आपके भोजन में लहसुन और प्याज नहीं डाला जाता। ऐसे में आपने कभी यह सोचा है कि आखिर क्यों व्रत के ही दिनों में भोजन में प्याज और लहसुन नहीं पड़ता, जबकि ये दोनों ही सब्जियां भोजन का स्वाद और बढ़ा देती हैं। तो आइए आपको आज बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसके बारे में हम आज आप सभी को बताते हैं। तो दोस्तों, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब समुद्र में देवताओं और दैत्यों द्वारा मंथन किया जा रहा था। तो उस मंथन से समुद्र से कई रत्न और बहुत सारी सामग्री बाहर आई एवं अंत में धन्वंतरी जी हाथ में अमृत लेकर बाहर निकले। धन्वंतरी जी के हाथों में अमृत कलश को देखकर दैत्यों से रहा न गया और वे धन्वंतरी जी के हाथों से कलश को छीनकर भागने लगे। तब सारे देवतागण प्रभु श्री हरि के शरण में गए और उनसे बताया, प्रभु यह दैत्य अमृत का कलश लेकर सारा अमृत स्वयं ही पी जाना चाहते हैं। तो श्री हरि जी ने कहा कि दैत्यों का अमृत पान करना इस सृष्टि के लिए लाभदायक बिल्कुल नहीं होगा और आप सभी चिंता न करें, मैं इसका कोई ना कोई उपाय निकालता हूं। और उन्होंने एक ऐसी देवी का रूप लिया जो संसार में सबसे सुंदर थी, जिसके रूप को देखकर कोई भी मोहित हो जाए। विष्णु जी के इसी अवतार को मोहिनी अवतार भी कहा जाता है। मोहिनी दैत्यों के पास गई। मोहिनी का ऐसा रूप देखकर सारे दैत्य उनकी ओर आकर्षित हो गए। सबके सब भगवान की माया से मोहित हो गए। तब मोहिनी ने दैत्यों से कहा, आप सभी व्यर्थ ही झगड़ा करते हैं, लाइए यह अमृत मैं सबको बराबर बराबर बांट देती हूं। तब मोहिनी ने दो पंक्तियां बनवाई, एक पंक्ति में दैत्य व दूसरी पंक्ति में देवताओं को रखा और छल से अमृत केवल देवताओं को ही पिलाने लगी। मोहिनी के आकर्षण में सारे दैत्य इतने मोहित हो गए कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अमृत केवल देवताओं को ही मिल रहा है। किंतु उन दैत्यों में से राहु और केतु इस छल को समझ गए और चुपके से देवताओं का भेष बनाकर देवों की पंक्तियों में खड़े हो गए और अमृत पान कर लिया। अमृत दोनों के कंठ तक ही पहुंचा था कि देवताओं को उनके बारे में पता चल गया। तो देवताओं ने श्री विष्णु जी से कहा, राहु और केतु ने अमृत पान कर लिया है। तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन से राहु और केतु की गर्दन काट दी। उनकी गर्दन जमीन पर गिरी और उनके धड़ से रक्त गिरने लगा। उनका रक्त जिस भूमि पर पड़ा वहां पर प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, क्योंकि दोनों के रक्त में अमृत भी था, इसीलिए प्याज और लहसुन के कई फायदे भी हैं और कई रोगों से लड़ने में मददगार भी होते हैं। किंतु क्योंकि इनकी उत्पत्ति राक्षसों के रक्त से हुई है, इसीलिए इनमें राक्षसी गुण भी होते हैं। मित्रों, जब आपने इसका सेवन किया होगा तो आपने देखा होगा कि आपके मुख से दुर्गंध आने लगती है। यही कारण है कि जिस दिन व्रत का कोई भी त्योहार होता है उस दिन इसका सेवन वर्जित होता है। दोस्तों, आपको क्या पता है कि हमारे आयुर्वेद में भोजन को भी 3 प्रकारों में अलग किया गया है, जिसमें सात्विक भोजन, राजसिक भोजन एवं तामसिक भोजन है, जिसमें प्याज का भी उल्लेख किया गया है। सात्विक भोजन में शांति, संयम और पवित्रता जैसे गुण विद्यमान होते हैं। राजसिक भोजन में जुनून और अत्यधिक प्रसन्नता जैसे गुण होते हैं और तामसिक भोजन में घमंड, उत्तेजना और क्रोध जैसे गुण होते हैं, जिसमें प्याज और लहसुन को
तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। शास्त्रों की माने तो प्याज और लहसुन में क्रोध, उत्तेजना और जुनून जैसे गुण उपस्थित होते हैं। इनके इन्हीं गुणों के कारण आपकी पवित्र पूजा में बाधा उत्पन्न होती है। यही कारण है दोस्तों कि नवरात्रि के 9 दिनों में जो व्रत नहीं भी कर रहे होते हैं उन्हें राजसिक और तामसिक भोजन छोड़ सात्विक भोजन करने को कहा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी इस बात को जान गए होंगे कि व्रत में प्याज और लहसुन को निषेध क्यों किया गया है। यदि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।